मैं आज मुंबई पुलिस से ये सवाल करना चाहता हूँ, जो मेरे को रोक रहे थे, क्यों किस बात पे रोक रहे थे? क्या मैं गलत काम कर रहा था? आपको अगर कोई ऊपर से बड़े लोग प्रेशर देते तो आपको देखो ना कि उन लोग को बोलो, आप सवाल करा रहे भाई वो अच्छा काम कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है ना, किसी गरीब को राशन दे रहा है। आप लोग की तो पगार निकलती है, आप लोग तो कभी डोनेट किसी को करते नहीं हो, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्यों रोक रहे? मेरा ये सवाल है माहिम पुलिस चौकी के सीनियर ऑफिसर से कि भाई मेरे को क्यों रोका गया था, ये मेरे को सवाल है कि मेरे को क्यों रोका गया? ऐसा क्या कारोबार करके करम भाई, ओ करम भाई, थोड़ा हाथ लगो। माहिम से या फिर और भी ऑलराउंडर? ऑलराउंड मतलब कहाँ से? माहिम से भी आए, धारावी से भी आए, बैंड्रा से आए हैं, हमारे यहाँ से मुमरा से आए, नाला सुपारा से भी लोग आए हैं। यानी जिनको हम मदद की जरूरत थी वो लोग सब यहाँ पे आए। थाने से भी आए हैं। हाँ, राशन लेके जाना। आप कहाँ से आए? माहिम से। आप कहाँ से आए? नाला सुपारा। नाला सुपारा से। राशन की नाला सुपारा से आए? वहाँ पे कोई देता नहीं आपको? हमको मालूम नहीं था, यहाँ पे पहली बार मालूम पड़ा आपको राशन मिल गया? ओके, कुठून आले? आम्ही इकडे धारावी। धारावी भेटला तुम्हाला राशन मिळतं? एक नाही नाती सुगंधा पेंडिंग। हाँ, यहाँ माहिम से चाहिए। अगाड़ी के और करम फाउंडेशन के हमारे फारूक भाई का अभिनंदन करता हूं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो इस विभाग में उन्होंने जो अरेंज किया है, क्योंकि आज सच्ची में ऐसी गरज है। बहुत अच्छा मैसेज इस नाके पे से आज मुंबई के कोने कोने में जाने वाला है कि ऐसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। और यहाँ पर जितने भी हेलो नहीं तो कौन? चलो ना, तुम बोले फिर क्या बोले? हो गया? अच्छा, से ये काम कर रहा हूँ और 4 साल से मैं कम से कम 200-250 लोगों का हर साल राशन बांटता हूँ। हर साल ये भी मतलब 250 लोगों का राशन निकाला हूँ मैंने बांटने। बीच में मैं बांटने वाला था बहुत जल्दी सा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। माहिम पुलिस चौकी के अंदर से किसी ने कोई प्रेशर डाला था सीनियर साहब को कि भाई ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं ना, इनको करने मत दो। मैंने पूछा जाके क्यों, तो मेरे से मिले नहीं, सवाल जवाब भी किए नहीं। लेकिन माशाल्लाह हमारे चेतन सर, हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब की पूरी टीम वंचित की मेरे साथ थी। वंचित के लोग ने बोले आप करो, और माशाल्लाह कुछ मुंबई पुलिस भी मेरे साथ में है। ऐसा नहीं कि कुछ क्राइम ब्रांच के लोग हैं, ATS के लोग हैं, और काफी लोग ने मेरे को कल बोले कि फारूक भाई आप ये प्रोग्राम करो, इंशाल्लाह जो भी होगा ना हम लोग आपके पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप अच्छा। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। इससे मौजूद हूँ मुंबई के माहिम में। आप देख सकते हैं कि माहिम का ये कब्रिस्तान का इलाका है। यहाँ पे देखिए हर साल की तरह इस साल भी सामाजिक कार्य किया जा रहा है करम फाउंडेशन के माध्यम से, जहाँ पे देश में रमजान मुबारक का जो असरा चल रहा है, ये तीसरा असरा है, वो 22वां रोजा है। आज उस असरे के मौके पे आप देख सकते हैं कि करम फाउंडेशन के माध्यम से फिर से एक सामाजिक कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग सैकड़ों की तादाद में लोगों को यहाँ पे राशन किट वगैरह बांटा जा रहा है। करम फाउंडेशन और वंचित बहुजन आघाड़ी के टाई अप में हमारे सामने बहुत से जो लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, हमारे सामने वंचित बहुजन आघाड़ी के मुंबई अध्यक्ष चेतन अय्यर जी, उनसे जानना चाहिए सर क्या कहेंगे जिस तरीके से देश में एक माहौल बन रहा है, उस दरमियान यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दिखाई दे रही है और फिर रमजान का पाक महीना चल रहा है, तीसरा असरा है, लगभग 22वां रोजा है। उस दरमियान यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोगों को करम फाउंडेशन वंचित बहुजन आघाड़ी के टाई अप में यहाँ पे राशन बांटा जा रहा है, क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो मैं अपने वंचित बहुजन आघाड़ी के और करम फाउंडेशन के हमारे फारूक भाई का अभिनंदन करता हूं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो इस विभाग में उन्होंने जो अरेंज किया है, क्योंकि आज सच्ची में इसकी गरज है। बहुत अच्छा मैसेज इस नाके पे से आज मुंबई के कोने कोपरे में जाने वाला है कि ऐसे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। और यहाँ पर जितने भी लोग इसमें बोलते ना मराठीत म्हणणं असे विटाचा खडा टाकायचा प्रयत्न करतात, त्यांना फारूक भाईच्या वतीने चपराक आहे। फारूक भाई ने मुझे अभी भी बताया कि यहाँ के पुलिस सीनियर पिया है, ये प्रोग्राम उन्हें लेने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन फारूक भाई को 1 घंटे पहले मैंने बताया आप प्रोग्राम लीजिए, प्रकाश अंबेडकर साहब आपके साथ में, आपको इस प्रोग्राम देने से कोई रोक नहीं सकता है। आप हमेशा अच्छे प्रोग्राम लेते हैं, ऐसे आप प्रोग्राम लीजिए। वंचित बहुजन आघाड़ी मुंबई में आपके साथ में। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे पुलिस के माध्यम से ये कार्यक्रम को रोका जा रहा था, इन्होंने भी हमें बताया, लेकिन अभी कोई सामाजिक कार्य करता है या कुछ लोगों की मदद करता है या लोगों के पेट में कुछ अनाज डालने की सोचता है, तो ऐसे दरमियान में पुलिस क्यों मना करती है? ये सबसे बड़ा विषय क्यों? ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा, बट एक इसमें जो एक प्रकार की बू आ रही है, वो रिसेंटली जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं वो किसी भी तरह से नहीं चाहते कि लोगों तक कुछ तक पहुंचे, क्योंकि इस बीजेपी आरएसएस की सरकार ने लोगों का छीनने का काम किया है। ये तो वंचित बहुजन आघाड़ी और फारूक भाई जैसे लोग हैं जो देने का कुछ तो काम करें, बिकॉज दे नो पे बैक टू सोसाइटी इज मोर इम्पोर्टेंट। और इसलिए फारूक भाई की टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे महामारी किल्लत चल रही है, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, उस दरमियान हमारे देश के प्रधानमंत्री छुपे लोग जो पहले नोटबंदी में लाइन लगाए थे, अभी गैस के सिलेंडर के लिए लाइन लगाए, उनका कहना है कि ऐसी कोई यहाँ पे तकलीफें नहीं होगी। फिर भी ये जो ज़्यादातर हमने अभी आप खुद देखे होंगे न्यूज़ में बताया जा रहा है कि बहुत सी ऐसी बड़े बड़े होटलें वगैरह बंद हो जा रही है, तो अगर ऐसा होगा तो फिर अनाज देके क्या फ़ायदा आप लोगों का? नहीं, वो तो बात है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि इसका इशारा जो है प्रकाश अंबेडकर साहब ने पिछले 15 दिन पहले दिया था, और हमने 2 मार्च को CST में एक आंदोलन भी किया था। ये सब जो चल रहा है वो एप्स्टीन फाइल, नरेंद्र मोदी का ब्लैकमेल और ईरान और US का जो युद्ध चल रहा है उसके मारे ये सब हमारे इसमें आ रहा है, जिसका इशारा प्रकाश अंबेडकर साहब ने शुरुआती काल में 15 दिन पहले ही दिया था। अभी भी साहब ने बोला है कि मार्च के एंड तक तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसमें लोगों का भी एक जिम्मेदारी है कि हम भी इनको अच्छे से, और इतना ही नहीं, इधर ही हम नहीं रुकने वाले हैं। तो 23 मार्च मैं पुनः फिर से बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 23 मार्च को नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर्स को हम सवाल पूछने जा रहे हैं कि जिस मोदी ने इतना सब नुकसान किया है, ना ही वो ईरान के बाजू से बता रहे, ना ही वो US के बाजू से बता रहे, तो हमारे दोनों देशों के साथ रिलेशंस खराब हो रहे हैं और इसका जो भारी नुकसान है वो हमको हो रहा है। तो आपका जो सवाल था कि इतना अनाज देने के बाद ये इसका है, तो इसके बारे में तो इशारा है, लेकिन क्या करें, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। देखिए, जो मुंबई अध्यक्ष है वंचित बहुजन आघाड़ी के चेतन अहिरे जी है, जब कोई सामाजिक कार्य करता है उस दरमियान किसी न किसी के माध्यम से बाधा डाली जाती है। ऐसे ही इन्होंने बताया कि पुलिस के माध्यम से यहाँ पे बाधा डाली जा रही थी और बताया जा रहा था कि आप राशन अगर बांटेंगे तो आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई की जाएगी। आज चेतन अहिरे जी ने उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि एक सामाजिक कार्य करने में अगर पुलिस कुछ कार्रवाई करती है तो वो आने वाले समय में प्रकाश अंबेडकर जी को लाके इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे सामने फारूक जी से जानना चाहेंगे, फारूक जी, लगभग कितने लोगों को आज अनाज बांटने वाले हैं? आज लगभग कितने सालों से ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं आप? माशाल्लाह मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूँ और 4 साल से मैं कम 200-250 लोगों का हर साल राशन बांटता हूँ। हर साल ये भी मतलब 250 लोग का राशन निकाला हूँ मैंने बांटने। बीच में मैं बांटने वाला था बहुत जल्दी सा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। माहिम पुलिस चौकी के अंदर से किसी ने कोई प्रेशर डाला था सीनियर साहब को कि भाई ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं ना, इनको करने मत दो। मैंने पूछा जाके क्यों, तो मेरे से मिले नहीं, सवाल जवाब भी किए नहीं। लेकिन माशाल्लाह हमारे चेतन सर, हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब की पूरी टीम वंचित की मेरे साथ थी। वंचित के लोग ने बोले आप करो, और माशाल्लाह खुद मुंबई पुलिस भी मेरे साथ में है। ऐसा नहीं कि कुछ क्राइम ब्रांच के लोग हैं, ATS के लोग हैं, और काफ़ी लोग ने मेरे को कल बोले कि फारूक भाई आप ये प्रोग्राम करो, इंशाल्लाह जो भी होएगा ना हम लोग आपके पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। और हर साल मैं अच्छा काम करता हूँ, गरीबों के लिए राशन, एजुकेशन की सबसे ज़्यादा मदद करता हूँ मैं। 400-500 बैग बुक बांटता हूँ और हमेशा विधवाओं के लिए काम करता हूँ। जो भी गरीबों की योजना आती है BMC से, वो योजना मैं निकाल के लाके उन लोग के बीच में देता हूँ। और माशाल्लाह जब से मैं वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ, बाला साहब प्रकाश अंबेडकर का जब से सर पे हाथ मिला, चेतन सर का, सागर सर का, सतीश गुरु जी का, मयूर भाई अटोलो का, ऐसे सब काफ़ी लोगों के वंचित का मेरे को सपोर्ट मिला है। तो वो सपोर्ट से माशाल्लाह आज मैं इस आगे बढ़ा हूँ और माशाल्लाह इसी तरह से मैं हर साल करता हूँ। और राशन तो ऐसा है ना कि मैं हर साल भी और हर महीना भी बांटता हूँ, क्योंकि ये गरीब जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं।
आज इनको तकलीफ है। आप देखो बाटले का भाव महंगा हो गया, ये बाटला पहले नहीं था तो इसका मतलब लोग राशन नहीं लेते थे। मैं आज ये मुंबई पुलिस से ये सवाल करना चाहता हूँ, जो मेरे को रोक रहे थे, क्यों, किस बात पे रोक रहे थे? क्या मैं गलत काम कर रहा था? आपको अगर कोई ऊपर से बड़े लोग प्रेशर देते तो आपको देखो ना, कि उन लोग को बोलो, आप सवाल करो, अरे भाई वो अच्छा काम कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है ना, किसी गरीब को राशन दे रहा है। आप लोग की तो पगार निकलती है, आप लोग तो कभी डोनेट किसी को करते नहीं हो, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्यों रोक रहे? मेरा ये सवाल है माहिम पुलिस चौकी के सीनियर ऑफिसर से, कि भाई मेरे को क्यों रोका गया था? ये मेरे को सवाल है कि मेरे को क्यों रोका गया था? ऐसा क्या कारोबार करते हैं आप, इतने लोगों को राशन बांटते हैं, लगभग बहुत से सवालिया निशान उठते हैं। माशाल्लाह। महीने में आप लोगों को बांटते हैं, साल में बांटते हैं, त्योहारों में बांटते हैं, ऐसा क्या कारोबार है आपका? नहीं माशाल्लाह, मेरा त्योहार नहीं, मेरे पास 650 का ग्रुप है। हर ग्रुप से मेरे को हर हफ्ते में लोग 100-100, 200 रुपया डोनेट करते हैं। जितना पैसा मेरे पास जमा होता है वो पूरा मेरे पास हिसाब किताब है, पूरा कलेक्शन करके मैं गरीबों के लिए राशन बांटता हूँ। जिस तरीके से हमने सुना है कि आपके हालात भी ठीक नहीं, आपको खुद एक मदद की जरूरत है, लोगों के लिए आप मदद क्यों करते हैं? माशाल्लाह। देखिए लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो उनके जो चेहरे पे मुस्कान दिखती है, तो वो देख के आप कैसा महसूस कर, और आपको खुद एक मदद की जरूरत है, तो भी यार आप सैकड़ों की तादाद में लोगों को क्यों मदद करते हैं? यही तो बात है ना भाई, मुझको खुद को मदद की जरूरत है, लेकिन मैं खुद दूसरों की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह दे रहा है। अल्लाह हर एक की नसीब में हर एक के लिए कुछ ना कुछ बांधा है, तो अल्लाह मेरे से ये काम करवाना चाहता है। मैं ये इंशाल्लाह ये काम कर रहा हूँ। हमारे चेतन सर लोग हैं माशाल्लाह, इससे कई लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं। इनकी बदौलत में आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ, और इसी तरह से मैं करता रहूंगा, और हमेशा करम फाउंडेशन आगे बढ़ा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में लगभग 150 से 200 किट आप आज यहाँ बांट रहे हैं, ये राशन बांट के क्या मतलब? जब लोगों के घर में गैस का सिलेंडर ही नहीं आ रहा है तो ये राशन कैसे पकाएंगे? सुनिए ना भाई, सिलेंडर तो आज आया है, इससे पहले सिलेंडर थोड़ी था। इससे पहले तो लोग चूल्हे पे खाना पका रहे थे ना। अपनी को पेट जरूरी है, खाना तो कैसा भी बन जाएगा, सिलेंडर जरूरी नहीं है, मेन खाना जरूरी है। आज लोग चूल्हे पे बन जाएंगे। ये सवाल को मोदी से करना चाहिए। जो स्टीन फाइल में उनका नाम आया, आज हमारे बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने उनके खिलाफ जो मुद्दा उठाए, ये मुद्दे पे उनके साथ तमाम पब्लिक को जोड़ के काम करना चाहिए। आज मोदी का इस्तीफा बहुत जरूरी है। देखो कौन लड़ रहा है में, लेकिन कौन लड़ रहा है? हमारा बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब लड़ रहे थे। कोई नेता आगे आया है, कोई नेता मिनिस्टर आया, कोई नहीं आया। आज बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जगह जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आना चाहिए। आज ये गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। आज ऐसे नेताओं को चुना, ऐसे मिनिस्टर को चुना। देखो बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर हर जात को, हर समाज को लेके चल रहे हैं, तो इसके लिए ऐसी पार्टी के साथ काम करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ। आज मेरे को वंचित बहुजन अघाड़ी से, मेरे करम फाउंडेशन से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मेरे को उनके पूरी सपोर्ट से आज मैं खड़ा हूँ। लगभग कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग को कितना 5 साल हो गया। 5 साल इंशाल्लाह हम लोग राशन बांट रहे हैं। नहीं नहीं बांट रहे हैं, बैग बांट रहे हैं बच्चों के स्कूल के लिए, और फीस है, फीस के लिए भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जो बीमार है, जिनको दवाई नहीं है, उनकी दवाई मेडिकल के लिए भी हेल्प कर रहे हैं हम लोग। तो ये 5 साल से हमारा करम फाउंडेशन माशाल्लाह सब मिलजुल के काम कर रहा है। जो कि हमको कोई फंड नहीं है, धारावी में रहता हूँ मैं, धारावी में। तो हम लोग को सब, हम लोग को एक काम करने का जज्बा है कि जो गरीब को तकलीफ है, परेशानी है, उनकी मदद कर सके हम लोग। इसलिए हम लोग ने करम फाउंडेशन का एक एंजॉय बनाया है, ताकि लोगों तक हम ऐसी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो गरीब परेशान है, उनकी जरूरतमंद को हम लोग यहाँ से हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ने करम फाउंडेशन चालू किया। देखिए यहाँ पे जो लोग है, आप आइए, यहाँ पे जो लोग है, जिस तरीके से यहाँ पे सामाजिक कार्य किया जा रहा है, लगभग कितने लोगों की एंट्री दिखाई है यहाँ पे? कम से कम हम लोगों ने 300 लोगों की एंट्री बताई है। हाँ अभी, और इंशाल्लाह देखिए अभी और अगर बचता है फॉर्म जिसके पास नहीं है, और राशन इंशाल्लाह सर ने बनाया है, और अगर बचता है तो हम लोग और भी लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। राशन बांटते हैं, ये ज्यादातर ये किस क्षेत्र से लोग आते हैं? ये आपके माहिम से है या फिर और भी कहीं? ऑलराउंडर। ऑलराउंड मतलब कहाँ से? माहिम से भी आए हैं, धारावी से भी आए हैं, बैंड्रा से आए हैं, हमारे यहाँ से मुमरा से आए, नाला सुपारा से भी लोग आए हैं। यानी जिनको हम मदद की जरूरत थी वो लोग सब यहाँ पे आए। थाने से भी आए हैं। राशन लेके जाते हैं? हाँ राशन लेके जा रहे हैं। आप कहाँ से आए? माहिम। माहिम से। आप कहाँ से आए? नाला सुपारा। नाला सुपारा से। राशन की नाला सुपारा से आए? हाँ। वहाँ पे कोई देता नहीं आपको? हमको मालूम नहीं था, हम यहाँ पे पहली बार मालूम पड़ा। मिला आपको? राशन मिल गया? कुठून आले? आम्ही इकडे धारावी. धारावी. भेटला तुम्हाला राशन? भेटलं? माझं एक नाही नातीचं किसको नहीं मिला प्लीज आके सुगंधा पेडणेकर. नहीं मिले कहाँ से है गाना? कहाँ से है? यहाँ माहिम से चाहे। माहिम से। देखिए जिस तरीके, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये सामाजिक कार्य की कर रहे हैं करम जी, क्या कहेंगे? हम लोग ने 4 साल से जो करम फाउंडेशन का हमने काम जो किया है, 4 साल से लगभग करते आ रहे हैं। जैसे गरीबों के लिए हमने 300 से 400 के लोगों को राशन हमने तकसीम किया है, और इंशाल्लाह इसके आगे भी हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। बच्चों की फीस के लिए, बुक के लिए, बैग के लिए
इसके लिए भी हम लोग करम फाउंडेशन से मदद करने वाले हैं लोगों के लिए। जिस तरीके से अभी 22वां रोजा है और कुछ ही दिनों में ईद आने वाली, तो इसके बाद सोचा आपने कि लोग अभी ईद के बाद कुछ करना है? इंशाल्लाह अगर जैसा हम लोग की सहूलत होती है तो इंशाल्लाह इसके आगे भी हम लोग करने का सोचेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगभग काफी सालों से ये करम फाउंडेशन है, करम फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे सामाजिक कार्य किया जा रहा है। उस सामाजिक कार्य में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग हैं जो मुंबई के सारे जगह से यहाँ पे आके ये राशन का लाभ ले रहे हैं, राशन लेके जा रहे हैं। हमारे सामने करम जी है। करम जी, सारी बातें हो गई, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके बाद क्या आप लोगों ने सोचा और क्या करने वाले? इंशाल्लाह अभी तो ये रमज़ान चालू है, रमज़ान के बाद मैं तो हर महीना भी राशन बांट रहा हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद एजुकेशन के मुद्दे पे मैं ज़्यादा काम करने वाला हूँ। हर साल मैं एजुकेशन के मुद्दे पे 300-400 बैग मतलब इसके बाद में मैं काफ़ी लेडीज़ों के लिए एक वो ऑफ़र लाया हूँ जिनके घर में काम की ज़रूरत है, उनको सिलाई मशीन का काम निकाल के देने वाला हूँ। उनको सिलाई मशीन उन तक पहुँचाऊँगा ताकि वो बैठ के घर में काम करके अपना पेट पाल सकें। जिस तरीके से यहाँ पे करम हुसैन जी काम करते हैं, यहाँ पे करम फाउंडेशन के माध्यम से फारूक सैयद जी क्या कहेंगे? माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी करम फाउंडेशन की तरफ से फारूक भाई जो राशन बांट रहे हैं और जो बांटते हैं हमेशा, कभी राशन बांटते कभी नियाज करते और नियाज भी करते थे ऐसा मतलब हम जो भी है मतलब खा के जाए। उसके बाद फिर गरीबों का कुछ हेल्प करते हैं, किताबों के लिए बात कर रहे और दवा के लिए करते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें करते हैं। जैसा जैसा मतलब इनको अगर अभी सपोर्ट मिलता जाएगा तो वैसा वैसा ये आगे सब काम करते रहेंगे। अब इनको रोकने वाले भी बहुत थे, पैदा हो गए, अभी भी उनका जन्म हुआ है, समझे? करने दो, इनकी कॉपी बहुत लोग कर रहे हैं, करने दो। लेकिन जो मतलब जो मकाम इन्होंने बनाया है शायद ही कोई हासिल कर सके, मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ना तो ये कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं क्या देख रहा हूँ यार, पूरा माहिम देख रहा है। माहिम का अभी तो आप लोगों ने इंटरव्यू लिए, अभी जो हर न्यूज़ में इनका आया ही है, कुछ ना कुछ तो आया है। अभी इनको ना रोकने वाले भी पैदा हो गए। अरे क्यों रोक रहे हो? वो करना तो करना दो ना। हाँ, वो इंसान कर रहा है तो करने दो। तुम लोग होते कौन है रोकने वाले? हाँ, अब कोई राशन किसी के पेट में है तो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, बराबर है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इनको सपोर्ट करेंगे तो ये और भी कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे इंशाअल्लाह। चलो अच्छी बात है, अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो लोगों तक शायद ये बात जाएंगी भी, देखेंगे आगे। काम तो चालू है फिलहाल, ठीक है। अंकल क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे करम फाउंडेशन का जो काम होता है, लोग यहाँ पे राशन बांटते हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं काफी सालों से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। कितने साल से आप इनके साथ जुड़े? जी मैं इनके साथ 4 साल से जुड़ा हूँ। 4 साल से जुड़ा हूँ मैं फारूक भाई के साथ। तो ये 4 साल से जुड़ के क्या क्या बांट रहे हैं आप लोगों को? राशन पानी बांट रहे हैं, रजिस्टर का फीस बांट रहे हैं, दवाई वगैरह भी बांट रहे हैं। जो भी जिनके हाथ में होता है वो हाथ से बांटते हैं। नहीं, इतना कुछ जब करते आप लोग, लोगों के हित में काम करते, जब लोग आप लोगों की मदद से कभी कोई आगे बढ़ जाता है तो कभी आके आपसे मुलाकात करते हैं कि आप लोग ने हमें इतना मदद किया और हम इस मुकाम पे पहुंचा। आज तक कभी ऐसा कोई आया है कि आपको? ऐसा कोई तो नहीं आया। फिर भी ये फारूक भाई करम फाउंडेशन की तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, नेक तौफीक करे और आगे बढ़ के और अच्छा काम करे फारूक भाई, क्योंकि गरीबों की मदद बहुत करते हैं। मेरा नाम शेख दाऊद मिस्त्री, मैं धारावी से हूँ। जी हाँ। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।